देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। भाजपा सिसमऊ विधानसभा के मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में त्योहार तलवार से नहीं व्यवहार से मनाए जाते हैं। जनता को समझना चाहिए कि उन्हें तलवार चाहिए या व्यवहार। पहले के समय तलवार से त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन जनता ने जब से समझदारी दिखाते हुए भाजपा को सत्ता मिलाई है, तब से व्यवहार से त्योहार मनाया जा रहा है और यही राम राज्य है। उत्तर प्रदेश के पीटीए एनडीए के साथ है। इसी के साथ विपक्ष का पीटीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। भाई भतीजावाद परिवारवाद विपक्ष का आभूषण बन गया है। जब से पिछड़े समाज के लोगों ने पंजा हाथी साइकिल का बटन दबाना बंद किया है, उनको अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने लगे हैं। कमल का बटन दबते ही और एनडीए मजबूत होते ही मछुआरा समाज के लोगों को संवैधानिक प्रक्रियाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार बिना भेदभाव के आम जन को जन कल्याणकारी योजनाएं प्राप्त हो रही है। मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, इज्जत घर मिल रहा है। माता बहनों को उज्ज्वला गैस मिल रही है। एनडीए की सरकार महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान के साथ सुरक्षा प्रदान कर रही है। माताएं बहनें उत्तर प्रदेश में देर रात भी बाजारों में बेफिक्र होकर घूम रही हैं। योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार अपराधियों पर नकेल कस रही है। समाज भय मुक्त हो रहा है, भाई भतीजावाद मुक्त हो रहा है, माफिया मुक्त हो रहा है, गुंडा मुक्त हो रहा है। इसलिए आप लोगों को जरूरत है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सिसमऊ विधानसभा में मतदान करें। एक सवाल के जवाब में संजय निषाद ने कहा कि सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं और इस बात को विपक्ष के प्रत्याशी को भी समझना चाहिए। हिंदू धर्म की आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। इस देश में मछुआरा समाज 70 वर्षों से पंजा हाथी साइकिल को मझधार में फंसाए रखा था। जो राम के खेवनहार है, उनको कमल का बटन दबाते ही भारतीय जनता पार्टी ने मझधार से निकालकर उनका हक दिलाया है। आपको एक भी सीट नहीं मिली। इसके जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए के विश्वसनीय सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया व प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि उन्हें एनडीए की जीत चाहिए, सीट नहीं। कुंभ में मुसलमान की दुकान न लगाने संबंधी बयानों को लेकर कहा कि आस्था के केंद्रों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार के तौर पर और सभी के साथ है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों थाने में थूकने आदि के मामले सामने आए हैं, इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी उत्तर जिला के अध्यक्ष दीपू पांडे, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा जी मौजूद रहे। तो केवल चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, बल्कि जनता की चुनौती को स्वीकार करते हैं। उनकी हर समय हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। कोरोना में देखा होगा कैसे लोग घर में घुस गए थे। हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जहाँ जाकर उनके लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश को मॉडल बनाया। दूसरे प्रदेशों ने बल्कि दुनिया में कोरोना से कैसे लड़ा गया और जनता के साथ हमारी सरकार खड़ी रही। आज के दिन में हमारी तैयारी है कि हम संगठन जो है संगठनात्मक रूप से हम एक एक घरों पर पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम अपनी योजनाओं को, अपनी मिशन और नीतियों को, राष्ट्रवाद को पहुंचा रहे हैं कि आपको तलवार चाहिए और या जो है व्यवहार चाहिए। कि अगर आप थोड़ी सी गलती करते रहे तो तलवार से त्यौहार बनते थे। अब देखो समझदारी से आपने भारतीय जनता पार्टी बुलाया है तो व्यवहार से त्यौहार बन रहे हैं और व्यवहार से त्यौहार बनने का मतलब यही राम राज है, यही सुख का राज है। बिना मंत्री जी, पीडीए बहुत मजबूत दिख रहा है इस सीट पे, कितनी अहम चुनौती मानते हैं? पीडीए यहाँ एनडीए के साथ है और वो पीडीए उनके परिवार का है ना, कहते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इस तरीके से हम ये निषादों को कैसे लोग लटकाते रहे, भटकाते रहे, संविधान में मिला हक ये छीनते रहे। कैसे सपा आती थी हमें पिछड़ी से निकाल देती थी, 80 में बसपा आती थी उसे रोक देती। 30 साल तक इनको ऐसे लटका के, भाई दिल्ली की जो संविधान की सुरक्षा छीनने वाले ये लोग हैं। इस तरीके से इनको ये मछुआ समुदाय के लोग जान चुके। हमारे जो एनडीए के जो पार्टनर हैं, निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेलदेव और भारतीय जनता पार्टी, ये सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक साथ सामंजस्य बैठा कर इस उत्तर प्रदेश के जो मिशन है, मोदी का, योगी का मिशन है, कि उत्तर प्रदेश को हम लोग सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम यहाँ से माफिया मुक्त, भय मुक्त वातावरण और अपराध मुक्त वातावरण, ये हमारी वादा थे, मैंने पूरा किया। जो वादा किया बिना भेदभाव के हम सभी योजनाओं सबको देंगे, बिना भेदभाव के हम लोग काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी है। उनका भतीजावाद
उनका जो भी काम है। इसलिए मैं आपसे गारंटी कह सकता हूँ जो तैयारी हम लोग की है कि हम लोगों को एनडीए का प्रत्याशी बम्पर वोटों से जीतेगा। सपा का जवाब। कल मंत्री जी आपने ये बोला कि अमेठी में आपने कल बोला कि जो कुंभ में मुस्लिम जो लोग हैं उनकी दुकानें जो है हटाने के लिए दुकानें लगनी चाहिए आपने बोला, तो उसका क्या संत समाज की तरफ से कोई उसका नहीं, देखो हम तो सरकार के अंग हैं, भारत का संविधान सभी को हम अपने विभाग से कहीं हमने नहीं किया है। किसी का निजी बयान है तो उसके निजी बयान का वो जवाब दे सकता है, लेकिन हम सरकार की तरफ से सरकार सबके साथ खड़ी है, किसी गरीब के साथ, नौजवान के साथ, किसान के साथ, महिलाओं के साथ, इस प्रदेश के हर जनता के साथ है। अब कुछ जालीदार टोपी वाले एक विशेष वर्ग को जो है उनको बहका कर क्या देना चाहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस और सपा का बसपा का बटन दबाते गरीबी उनकी कई गुना बढ़ गई। पहले पंचवर्षीय योजना में कितनी गरीबी थी, इनको देते उनकी SC/ST से खराब। तो वो क्या करते हैं, तो ये तो मुसलमान भी अब समझ रहा है कि भाई हमारे पास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, वो जाके मुसलमानों को समझा रहा ना कि हम भी इसी भारत के हैं, हम लोगों ने किसी तरीके से हमें तो अब बलगला नहीं पाएंगे, हमारा वोट लेके हम बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हमको शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये हर वर्ग के लोग चाहते हैं। और धर्म के रूप में सारे लोग धर्म के अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग हैं, दूसरे धर्मों पर कोई कटाक्ष। मंत्री जी सीट पर सीसाऊ विधानसभा सीट पे 40% मुसलमान 40% मुस्लिम सीट है, और इसमें ऐसे माना जा रहा है कि जो SC/ST समुदाय है वो जिसकी तरफ जाएगा वही सीट पर काबिज होगा। अभी तो मुसलमान भी भ्रमित हो गया है, क्योंकि उसको सही बात पता चल गया। पहले न सोशल मीडिया थी न मीडिया थी, वो बेचारे 70 साल से हाथी और साइकिल और पंजा का दबा रहे थे, बटन दबाकर उनको पहुंचा रहे थे। ये मुसलमान बनता अपना अंधा और सपा और कांग्रेस का चलाता धंधा। अब पीठ पर खाता था डंडा। अब वो कसम खा लिया कि हमें नहीं, अब हम आप खोल लिया कि हमें उनके साथ रहने से कितना फ़ायदा है, भाजपा के साथ रहने। तो आज के दिन मुसलमान भी अब धीरे धीरे समझ में आ गया है कि अब वो अपने धार्मिक रूप से भी धर्म में लिखा हुआ है कि जो देश और राष्ट्र को और जो एकता कायम करे उसके साथ रहना चाहिए, जो विभेद करे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। दुकानें लगनी चाहिए। कुंभ है, कुंभ में ये हमारी धार्मिक परंपरा है। हमारी धार्मिक परंपरा के हिसाब से वो कुंभ मेला जो है एक आस्था का केंद्र है, और ज़्यादातर हमारे लोग जो है ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग ही वहाँ नहाने जाते हैं और वो हैं वहाँ स्नान करने जाते हैं। दूसरे धर्म के लोग वहाँ मतलब उसमें उसके हिसाब से देखने जाते हैं। तो वो आस्था का केंद्र है। तो आस्था के केंद्र पर किसी तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो आस्था का केंद्र भारतीयों का है, सभ्यता का केंद्र। धर्म बदल दिए हैं भले, लेकिन हैं भी वो हमारे राष्ट्र के हैं। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि हम उनके साथ भेदभाव करें, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जो आपने अभी तक देखा है कि जूस पिला रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से किसी के धर्म के खिलाफ एक अधार्मिक वर्क करना ये कहीं छूट नहीं देता है। तो इस तरह तो निश्चित रूप से कोई काम करने वाला होगा तो उसको सजा का पात्र होगा। मैं चाहता हूँ अंतिम एक अंतिम सवाल है कि लगातार अखिलेश यादव कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आज कानपुर के जिलाधिकारी के आवास के अंदर से एक हत्या आरोपी की बाइक मिलती है, उस पर क्या कहेंगे?